के साथ आदिवासियों को टुकड़े टुकड़े में बांटकर अलग अलग कर दिए ताकि हम बटे रहें, अपने अधिकार न दिखाएं। जिसको रिफ्यूजी बना के बाहर से लाए उनको हम बैठा दिए शेड्यूल एरिया में, जो आजादी के पहले 1935 से बना हुआ था। इस देश में अब हमारे वरिष्ठ लोग कहते हैं कि चिंता का विषय अगर आदिवासी को है तो जमीन का। और जमीन का क्यों है? क्योंकि इस देश के पूरी संपदा आज भी कहीं है तो आदिवासी अंचलों में, शेड्यूल्ड एरिया में ही सुरक्षित है, जहां हम बैठे, जहां कहीं पूरा जिला के लोग बैठे हो। लेकिन आज भी देश में आपके लिए छाती ठोक के प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आदिवासी गुणों का विकास करने की छाती पीटते पिछले 75 साल से। और हमें क्या मिला? राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, मुफ्त का चना, थोड़ा सा चावल और आवास। मैं पूछता हूं दिल्ली में सीना ठोक के बोला संसद में, क्या धान उनके यहां उगाते हैं? क्या वनोपज दिल्ली, मुंबई या रायपुर में होता है? ये होते कौन है? मैं आकलन करने वाले कि हम लंगोटधारी हैं, हमें बोनस में चप्पल चाहिए, हमको टिफिन चाहिए। ये होते कौन है? हमारा फोटो वो एयरपोर्ट के पास लगा के भिखारी दिखाने वाले, ये होते कौन है? एक छोटा सा संप्रदाय जिसकी संख्या 35 लाख था लास्ट जनगणना में। आप सब जानते होंगे कि सोशल मीडिया में किसी धर्म के खिलाफ बोलना भी आर्टिकल 26 के तहत अब गुनाह माना जाता है। छोटे छोटे संप्रदाय को उसकी पहचान मिल गई, हमें आज तक नहीं, या आज तक नहीं दिया गया। मेरा माननीय नरेंद्र भैया से आग्रह है, अब युवा लोग को भी कैसे जोड़े, उनका भी एक मशवरा होना चाहिए। और ये प्रयास मात्र यहाँ से नहीं होना चाहिए, ये प्रयास मेरे ओर से चेतावनी और सलाह है, युवाओं को भी सोचना चाहिए। कल को आप भी इस मंच पे बैठने वाले हो, इतना न कट जाओ कि समाज टूट जाए। रोटी भी कह रहे थे कि जब आंदोलन करने रायपुर जाए तो मैं वाकई बहुत छोटा था उस समय, लेकिन तब भी नेतृत्व करता था। मेरे ऊपर कोई नेता मंत्री नहीं थे, मेरे अंदर खाली ज्ञान था कि मेरा अधिकार है। जब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के दूध पीने के लिए रो के अपने अधिकार को मांग सकता है तो हमारे पास तो लिखित आदेश है। कौन सा? संविधान का। और कौन सा? 13(3) का रूढ़िजन्य परंपरा। मैं बहुत ज्यादा संवैधानिक बात तो इसलिए नहीं कर रहा हूं, बहुत पढ़ लिए हम लोग भाई, ये हमारा काम नहीं पढ़ने का। भयंकर ट्रेनिंग लगाते हैं, प्रोग्राम में बोलते हैं ट्रेनिंग लगाओ। क्यों लगाओ ट्रेनिंग? क्या आपके ट्रेनिंग लेने से पटवारी काम कर सकते हो क्या? क्या आप डीएम बन सकते हो क्या? वो उनका अधिकार है पढ़ने का, आपका अधिकार है आरोप लगाने का। अगर आप सरकार बदल सकते हो 5 साल में, तो क्या पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर नहीं बदल सकते? वो तो नौकर हैं आपके ना, है कि नहीं? भाई बालोद जिला बनने के पहले कलेक्टर यहाँ बैठता नहीं था। बालोद जिला क्यों बना? क्योंकि ये जिला में मांग की है। मांग किसके लिए? हम थे। अगर हम ही नहीं होते जिला, ब्लॉक, तहसील, गांव बनता क्या? बाकी और समाज में देखा हूं, कोई एसडीएम के सामने झुकता नहीं, कोई पटवारी के सामने झुकता नहीं। हमारा इस समाज, मेरे गोड़ भाई, मेरे पिता, मेरे माता लाइन लगा खड़ा होते, पटवारी साहब दे में साइन कर दे। अरे उसको शेयर नहीं मिलता भाई, दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। डीएम साहब परमानेंट डीएम बन के पैदा नहीं हुए हैं, उसको 1 साल 2 साल के लिए कलेक्टर में डीएम की उपाधि दी जाती है कि आप शांति व्यवस्था बनाएं, ना कि आपका नुकसान करें। एक थोड़ा दूर गांव है खड़गांव, माइंस के नाम से कितने गांव उजाड़ दिए और कितने मेरे गोड़ भाई लोग अरबपति, करोड़पति या लखपति बन पाए। वाह रे गरीब।
जब खनिज मेरे जमीन के नीचे, मैं इसलिए बात कर, बहुत लोग बोलते हैं बात, मैं उपाय सोच रहा हूँ मेरे छोटे बुद्धि छोटे अनुभव से कैसे कर सकते हैं। अगर एक छोटे समुदाय के धार्मिक समाज पूरे देश को बंद कर सकता है, एक दिन उनके लिए दारू बंद हो सकता है, एक दिन मटन बिक्री बंद हो सकता है, क्या आपके लिए ऐसे परमिशन हुआ कि देव यात्रा के दिन कटना चाहिए? इसी डोंडी की बात कर रहा हूं। आपके देव यात्रा के दिन एक कटिंग, एक हमने सेवा क्या दे दिया, हमारे खिलाफ अपराध लग गए और कुछ हमारे लोग शामिल थे। थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। मैं उन्माद की बात नहीं करता, अधिकार की बात, और अधिकार देश में लिखे संविधान की बात भी नहीं करता। मैं हम जिस दिन से इंसान बन के पैदा हुए, मैं ह्यूमन राइट की बात करता हूँ, आदिवासी के अधिकार की बात करता हूँ, और इस देश के बनने के पहले उस रूढ़िजन्य परंपरा की बात करता हूँ जिसको देश का संविधान भी मानता है। ये तो आज हम चैलेंज करते हैं, क्या रोटी बेटी सामाजिक गुण की टोटमिक व्यवस्था का पालन देश की सरकार कर सकता है? तो हम लिखित प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ, मैं लिख के देने से तैयार हूं कि आप करो। क्या पालन कर पाएगा? कर पाएगा? इसी को गरज के बोलना है। पंजाब के हमारे कुछ समुदाय के भाई हर जगह धर्मशाला बना लेते हैं और उनको मान्यता है भाई, कटार लेके चल सकते हैं, लेकिन आप तीर धनुष लेके जाओ, आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकलता है ना। तो मेरा अनुरोध, आपकी बैठक, पहले क्षमा चाहूंगा मैं वाकई विलंब हुआ, थोड़ा जानकारी का अभाव हुआ और कहीं और शेड्यूल था। और मैं नया राजधानी में जो बूढ़ा देव पेंट थाना बना है सबसे पुराना, उसमें जो कब्जाधारी हो रहे हैं उसमें एसडीएम से मैं बहस कर रहा था। तो मेरी पहचान है, रायपुर को बसाने के लिए कई गांव जुड़े, उसमें गौड़ समाज के ज़्यादा जुड़े हैं, कैसे बचा जाए। तो मेरा आग्रह है कि समस्त पगड़ीधारी सियानों से कि कुछ चर्चा रोटी बेटी के साथ रोजगार का, रोजगार के साथ अधिकार का, अधिकार के साथ लोकतंत्र का, और लोकतंत्र में जिसके पास जनबल है उसका ही लोकतंत्र। सरकार किसी का रहे, उसमें दिक्कत नहीं। अगर ये पूरा गांव मेरे समाज का है और पूरे समाज एक मत है, तो वहां जब तक नहीं चाहेंगे ना रोड बनेगा ना बिजली खंभा लगेगा, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? तो अगर 7 जिला के वो समुदाय बैठा है जिसका जिला में जनसंख्या ज्यादा है, तो हम आज के बैठ के तय नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में 7-8 दिन पहले वार के समय शांति का वार्ता हुआ, उसमें सारे वो समुदाय के लोग थे, छत्तीसगढ़ नागरिक नहीं है, और उनके साथ कलेक्टर, गृह सचिव बैठ के बैठक कर रहे, लेकिन उसमें कोई भी गौड़ समुदाय का आदमी नहीं था। जबकि इस प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति कौन है? गौड़ है। हर तीसरा व्यक्ति कौन है? आदिवासी। तो हमको लिख के देना पड़ेगा। कुछ मामले में तुकाराम भैया विजय हुए हैं। इसी डोंडी जगह में कलेक्टर सीएसपी लास्ट टाइम कह दिया हमारे फैसला हो गया, हम नहीं जानते। बस हमको बता के देना पड़ेगा। अगर हम फैसला कुछ कर रहे हैं, विधिवत साइन करके कलेक्टर को सौंपना पड़ेगा, ये हमारे महासभा का फैसला है। कृपया रूढ़िजन्य परंपरा और प्राकृतिक रूप से चला रहे परंपरा विपरीत आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ना जाए। बस वो आपसे पूछेगा आपके गांव में पहले करना क्या है। हमारा मकसद आतंकवाद फैलाना, हमारा मकसद उग्रवाद फैलाना ऐसा नहीं है। हमारा मकसद है जो जनहित में हो, जो बहुसंख्यक समाज चाहते हो, वो जरूर होना चाहिए। तो मेरा आग्रह, कुछ निवेदन, प्रदेश कमेटी में कुछ बातें हुई है। मैं देश में अभी जो नया जनसंख्या जनगणना होने वाला है उसमें भी चर्चा करना चाहूँगा। मैं जैसे कहा कि हम एसटी हैं, संविधान कहता है, हम गौड़ हैं कि हम मानते हैं जाते हैं और उसको शेड्यूल माना गया, लेकिन हमारे परंपराओं को किसी भी जगह, गौड़ समाज की परंपराओं को किसी भी जगह कोई भी देश के आर्टिकल में स्थान नहीं दिया गया है।
सामूहिक दिया गया है। और पूरे देश के आदिवासियों की अगर स्टडी करते हैं तो कोयतुर, गोंडवाना ही द्रविड़ या पुरातन लगता है, क्योंकि हमारा शंभू की उपाधि के साथ हमने जब प्रथम शंभू की उपाधि दिया था कोसोडुम को, उस दिन से हमने धरती की संरचना के साथ गांव की कर्म व्यवस्था को जातों के व्यवस्था में बांटकर संचालन करते हैं। किसी और समाज में आने वाले पीढ़ी को कंडा मंडा कंडा नहीं सिखाते, लेकिन हमारे यहाँ आज भी बहुत सारी व्यवस्थाओं में आने वाले पीढ़ी को दिखाते हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन कैसे करना है। हमारे गढ़ की व्यवस्था में हम आज भी मानते हैं कि जो राव है और कहना है उस स्थान को संचालित करते। मानते कि नहीं मानते? क्या वो अवतार हैं? क्या यहाँ का राव वहाँ काम करेगा, यहाँ कहना वहाँ काम करेगी, ये समाज का मुखिया वहाँ काम करेगा? स्थानीय व्यवस्था ना। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि उस कोने का भगवान भी यहाँ पर पूजा जाए, आपको छोड़। ये मैं प्रहार कर रहा हूँ आर्टिकल 25 के तहत। मानता हूँ ये देश धर्मनिरपेक्ष है, मैं ही मानता हूँ इस धर्म के खिलाफ होना है, और यही मानता हूँ कि शासकीय व्यवस्था में धर्म प्रचार वाला है। लेकिन इस देश के हुक्मरान कर क्या रहे? शासकीय व्यवस्था से अपने देवताओं को देश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं। गलत है। शासकीय बिल्डिंगों में अपने मानने वाले, अपने आस्था का चीजों को स्थापित कर रहे हैं। गलत है। और हमने क्या प्रयास किया? छत्तीसगढ़ के वासियों में आग्रह करूंगा, इस प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कुछ मूर्ति बना है, आप देखिए तेलीबांधा रोड में सबसे बड़ा मूर्ति। अगर कहीं भूकंप आ गया तो लोग कहेंगे उन्हीं का स्थान था। तो थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब कोई आके आपको खिला दे, इस धोखे में मत रहना। और मांगने से भीख मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, इस सच्चाई को जान। बीपीएल कार्डधारी अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो इस देश को खाना खिलाया, हम बीपीएल कार्डधारी हो गए। आपकी पहचान अब दरिद्रों में किया जाता है और आपकी आकलन आर्थिक नीति में किया जाता है। जबकि मुझे अच्छे से याद है, हमारी जनसंख्या को आर्थिकता से कभी नहीं तौला गया था। रूढ़िजन्य परंपरा, प्रकृति के साथ सहजता, डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अपना रीत नीत, रोटी बेटी, इसके तहत हमको अलग माना। धीरे धीरे नए नए साहित्यकार, सरकार के चाटुकार मीडिया, अबे पैसा कमाऊ टेलीविजन आपको अंधविश्वासी साबित कर। सूर्य को बुला सकते हैं कंधे पे, अरे वो 2 डिग्री पीछे हो जाए ना, धरती खाक हो जाएगी, उसके बाद भी मानते हैं हम लोग। कोई तो आदमी हवन करके शनि ठीक कर डालता है, कोई अंगूठी पहना के राहु केतु ठीक कर करता नहीं करता है, और हम पेड़ की पूजा करते हैं। अपने पुरखों के डीएनए को मानते थे, हम अंधविश्वासी हो गए। हम आस्थावान आस्तिक लोग हैं। मुझे मेरे बाप पे विश्वास है, ये मेरी आस्था, मेरे डीएनए बोलता है। मैं साजा पेड़ को मानता हूं, ये मेरी आस्था, परम विश्वास एक दिन का नहीं है, लगातार शोध हुआ होगा तब मैं उस पेड़ को मानता हूं। ये विश्वास है, आस्था है। दिस इज टोटली साइंस। लेकिन सोलर सिस्टम, इक्लिप्स, मिल्की वे को पढ़ने के बाद भी अगर ग्रहों को हम उंगली में बैठा के नचवाएं, वो अंधविश्वास है। हम किसी दूसरे कुल में पैदा हुए चीज को देश का भगवान मान दे, वो अंधविश्वास है। लेकिन अगर हमको लोकतंत्र में रहना है, हमको वैसा प्रहार करना पड़ेगा, और प्रहार करने से पहले हमको सीखना और समझना पड़ेगा। और मेरा पुनः आग्रह एक सूचना के रूप में, हम गोड़ है, ये मेरी व्यवस्था है। इस देश में, इस प्रदेश में 16 जनजाति गोड़ के माने माना गया है, बनता है। लेकिन हमारी पहचान आदिवासियत से है। रूढ़िजन्य परंपरा जाति के हिसाब से नहीं, आदिवासियत से, जिसकी परिभाषा नहीं दी गई है। आगामी 2026 में परिसीमन होने वाला है।
और सूत्र ये बताते हैं कि हमारी सीट कम होने वाली है। यहां तो रिफ्यूजी भी सीट मांग रहे हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं। पाकिस्तान से आए बहुत सारे लोग, पार्षद से लेकर सब कुछ बन गए रायपुर में, वो भी एक सीट मांगते हैं। और हम अपने ही सीट में लड़ते हैं, छोटे को मिले, बड़े को मिले, मंझले को मिले कि दूसरे आदमी को मिले। लेकिन बनने के बाद भी क्या कर पाते? 29 विधायक 35 से 29 हो गए, एक प्रस्ताव नहीं कर पाए आज तक। तो उनसे उम्मीद करना नकारा है, क्योंकि वो जिनको टिकट देता है उनको पट्टा बांध के देता है, लेकिन हम तो निर्णय कर सकते हैं। नौकरियां खत्म हो रही है और जमीन को हर वो तरीका अपना रहा है सरकार कि खत्म कर दे। मुझे लगता है 60% ट्राइबल जमीन रेलवे, डैम, हाईवे बनने के लिए खत्म हो। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? क्या हाईवे में आपका अधिकार है? ट्रेन में आपको छूट मिलता है? बांध का पानी मिलता है? गलत तो नहीं बोल रहा मैं ना? हमने लड़ा। जब मैं आयोग में APS था, जमशेद टाटा ने लिया था, जैसे क्या जगह है वो, बड़ा जगह जहां पर स्टील प्लांट है, झारखंड के पास का जमशेदपुर, 3000 एकड़ जमीन ले लिया और 30 साल तक आदिवासी जमीन को, उनको रूल होता है कि 10 साल के भीतर अगर 5 साल अगर प्लांट नहीं लगाया तो जमीन को वापस करना चाहिए। जमीन को वापस नहीं किया, वो कॉलोनी को बेच दिया। जैसे नगर नाम किया ना, वापस लिए ना, नगर वापस लिए। ये आपका ये महामाया माइंस, इस बालोद जिला का रेवेन्यू है DMF फंड 600 करोड़। विदिन ए सिंगल आवर इफ आई एम ए लीडर, मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाएगा, मेरे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। क्या खुला आज तक? तो नेताओं से उम्मीद मत करो। और समाज की रोटी बेटी के फैसला इससे जरूरी है कि अगर शंभू शेख ने कोई चीज को बनाया, पांदी पुकार लुंगो ने कोई चीज को बनाया तो मानना पड़ेगा, वही हमारा परंपरा है। लेकिन लोकतंत्र में जी रहे, इस बात को मत भूलिएगा। कोई आपको देने नहीं आएगा, ये चाहे घाम सुराज कर ले, कोई सुराज कर ले, कोई नहीं मिलने वाला। आपको अधिकार इसलिए लड़ना है। हम खेत के 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई लड़ मरते हैं, मेरे आने वाले युवाओं के लिए कुछ बचने वाला नहीं है। 32% खत्म, पदोन्नति खत्म, बेकलाख खत्म। कोई बता दे अभी तक मिला क्या पिछले 3 साल में? कोई भी अधिसूचना में 32% जारी होता है क्या? जबकि सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान कहता है विदाउट रिजर्वेशन कोटेशन यू कांट डू एनी प्रोविजन, मतलब कोई प्रोविजन आप नहीं बना सकते या कोई नियुक्ति नहीं कर सकते। हो रहा है यहाँ इस प्रदेश में पिछले 3-4 साल से हो रहा है। और 2001 से लेकर 12 में 32% जीते, बेकलाख एक भी नहीं हुआ। क्योंकि लोकतंत्र है ना। पहले तो था भाई तुम मेरे यहाँ काम करो, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, बराबर। आपके यहाँ धान, मेरे यहाँ चना, बराबर। मेरे यहाँ लौकी, आपके यहाँ तुमा, बराबर। या आपके यहाँ तुमा, मेरे यहाँ का डोका था, बराबर। अब तो सबके पैसा छीना है और आपके पैसे पे आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। तो राजनीतिक बात मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि बहुत छोटी है, कि हर 5 साल में बदल जाता है। बीजेपी की सरकार लड़े, फिर कांग्रेस लड़े, वो चले गए बेचारे, पता नहीं कहां गए, जेल में गए। हम तो 10 के 10 रह गए ना। यही बालोती कलेक्टर जो आतंक मचाई तुकाराम जी गवाह है, आज जेल में है। हमारा क्या हुआ? हम तो निपट गए ना। तो विधायक मंत्री सरकारें जाते रहेगी। पूरे देश में आदिवासी समाज के अलावा किसी का इतना शोषण नहीं हुआ। आज जाओ साउथ में, कोई घुस पाता है क्या वहां? आज जाओ नॉर्थ ईस्ट में, कोई घुस पाता है क्या? देश फैसला कर पाती है क्या? तो खाली हम ही चरागा बच गए देश में। सरगुजा में कोयले का खूब भंडार, बस्तर में लोहा का टॉप क्वालिटी का भंडार,
इस काल में बॉक्साइट, मेन पार्ट में बॉक्साइट, यूरेनियम सब तो है यहाँ, बस आदिवासी नहीं। फैसला कुछ करना पड़ेगा। मैं इसलिए कहा युवाओं को तुर्क देते हुए कि जब तक हम उनके रोजगार की बात नहीं करेंगे, मेरी बेटियां कुंवारी रह जाएंगी। आज पढ़ लिख के बेटियां आगे बढ़ रही हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे। मेरे घर में कई बार चर्चा होता है, 2-3 लोग बिगड़ गए, कैसे कर बोझी, अब तो रिश्ता मिलत नहीं है। मतलब माँ बाप कंप्रोमाइज कर रहे अपने आप को। ले बेटी बिहाव कर रही, भले 30 में करे, और बेटी कौन है, एई है, बेटी कौन है, बैंक मैनेजर है, रिश्ता नहीं मिल रहा है। एक लड़का नौकरी करता है तो एक पढ़ी लिखी बेरोजगार शादी कर सकती, लड़की क्यों नहीं कर सकती? मैं उसको उदाहरण दूं, मैं डेवलपमेंट ऑफिसर से रिजाइन किया, उसके 3 साल बाद शादी किया, मेरी पत्नी डॉक्टर।